बेटे अब करेंगे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इनका मतलब समझेंगे, मीनिंग। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल से दोनों का डिफरेंस बताता हूं। जैसे ये ए, बी और सी, अगर हमने इसमें से दो जनों को अरेंज करना है और दो जनों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, अरेंज करना है तो परमुटेशन। पहले आप अरेंजमेंट में देखो, ए और बी, बी और ए, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट माने जाते हैं। जैसे सी ए और ए सी अलग नहीं है, और जब सी ए बन जाएंगे तो आप थोड़ी लगा आई एम ए सी, सी एस बन जाएंगे तो मैं एस सी, ऐसे बिल्कुल नहीं। सी एस और एस सी एक बात थोड़ी है, सी ए और ए सी एक बात थोड़ी है, सी एम ए और ए एम सी एक बात थोड़ी है, अलग अलग है। अरेंजमेंट में उल्टा सीधा अलग अलग होता है। क्या होता है? इसी तरह अगर आप ए सी सिलेक्ट करेंगे और सी ए सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग है, बी सी सिलेक्ट करेंगे, सी बी सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग है। तो कुल कितने सिलेक्शंस अरेंजमेंट्स बनते हैं? 6 अरेंजमेंट्स। पर जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें चाहे ए बी हो चाहे बी हो ए हो, ये एक ही बात होती है, उल्टा सीधा एक समान। मैं कहूं आपसे ए और बी को मैं घुमाने ले गया और अगले दिन बोला मैंने नहीं नहीं मैं बी और ए को घुमाने ले गया था, तो क्या दोनों बातों में फर्क है? नहीं। तो सिलेक्शन में क्या होता है, जब उल्टा सीधा एक समान हो तो वो सिलेक्शन होता है। इसी तरह ए सी और सी ए यहां पर एक ही बात हो, बी सी और सी भी एक ही बात हो। तो अगर हम बोले कि 3 बंदे हैं ए बी सी, इसमें से इनमें से हम कितने प्रकार से इनको अरेंज कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? 6। अब मैं को सिलेक्ट कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। जब सिलेक्शन की बात होगी तो आंसर होगा 3, जब अरेंजमेंट की बात होगी तो आंसर होगा 6। इसलिए इनके फॉर्मूले भी अलग अलग। इसका फॉर्मूला होता है NPR, ऐसे लिख दो, या P ब्रैकेट में NR, एक ही बात। NPR का मतलब होता है N में से R आइटम्स कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे इस सवाल के अंदर देखा जाए तो ये 3P2 हो गया। अब ये जो NPR होता है, इसका जो एक्सपेंशन होता है, ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है n माइनस r फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी ऊपर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या होता है कि आप नंबर को मल्टीप्लाई करते रहोगे जब तक 1 नहीं आए। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। तो देखिए आंसर क्या आया, 6। और बेटे गौर करिए, हमने जब एक्चुअली में चेक किया था तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 6। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सब मैंने आपको बताया किसके बारे में, अरेंजमेंट के बारे में। सिलेक्शन का फॉर्मूला थोड़ा फर्क होता है, वो होता है NCR, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C ब्रैकेट में N, R। NCR का मतलब होता है N में से R आइटम्स कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 3C2। अब मैं आपको बता दूं, जो NCR होता है मेरे बेटे, उसका एक्सपेंशन होता है ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में r फैक्टोरियल और साथ में n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो 3C2 का आंसर होगा, ऊपर में 3 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल और साथ में 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। अब बेटे आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आएगा 3। और मेरे बच्चों, हमने चेक भी किया था अपने लॉजिक से, तो भी आंसर क्या आया था, 3।
तो बच्चे पूरा चैप्टर कर लेते हैं, कई बार उनको क्लियर नहीं हो पाता परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है। आप ये देखिए, क्या आपको क्लियर हो पाया है? तो परमुटेशन कब लगेगा? जब अरेंजमेंट। मेरा हिंदी का डायलॉग क्या है? जब उल्टा सीधा एक समान ना हो। और कॉम्बिनेशन कब लगेगा? जब सिलेक्शन। हिंदी का डायलॉग क्या है? उल्टा सीधा एक समान। नहीं बात समझ में? तो ये लगता है उल्टा सीधा एक समान, और ये लगता है उल्टा सीधा एक समान ना हो, जय हो ना हो। बस कैसा लगा आपको? लॉजिक अच्छा लगा? एक एक चीज डिटेल में समझा दी। परमुटेशन मतलब उल्टा सीधा एक समान ना हो। परमुटेशन का फॉर्मूला NPR। NPR का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन कब लगेगा? उल्टा सीधा एक समान, फॉर्मूला NCR। NCR का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और अपॉन में ही n माइनस r फैक्टोरियल। सदा ध्यान दें, परमुटेशन का आंसर कॉम्बिनेशन से बड़ा होगा। कैसा लगा? कॉपी करें। आइए बेटा, अब बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अगर हमें 3 में से 2 आदमी अरेंज करने हैं तो ये परमुटेशन का केस है। परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक बार फिर देखें आप। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NCR, NPR या PN, इसका मतलब होता है n में से r आइटम्स कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की चर्चा करेंगे। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डॉट 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 3 2 1। ये रुकता है 1 पे जाकर। इसी तरह अगर n फैक्टोरियल हो, कॉमन सेंस लगाइए, वो क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, कहां जाके रुकेगा? 1। सदा ध्यान देखिए, 1 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 1, और 0 फैक्टोरियल भी होता है 1। दूसरा, n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम। तीसरी बात, जैसे कोई 6 फैक्टोरियल है तो आप उसको यूं लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आगे की चेन लिखी नहीं, उसकी जगह फैक्टोरियल लिखी है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जहां तक लिखना चाहो इंटू कर लो, आगे ना लिखना चाहो तो फैक्टोरियल लिख लो। किसी ने कुछ लिखना हो? क्लियर? देख लें। अभी हट जाएगा। जो बातें मैंने समझाई है सब प्रिंटेड आ गई। n का मतलब टोटल अवेलेबल आइटम्स, r का मतलब जितनी हमने अरेंज कर ली। अब अगर हम इस क्वेश्चन को भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 3p2, 3 में से 2 अरेंज करने, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 यानी 6 बेस। क्लियर? वही आगे क्वेश्चन, बार बार देखो, 1000 बार देखो। एक ही क्वेश्चन मैंने इतनी बार दिखा दिया है कि आपको याद हो गया। इन हाउ मेनी वेज 2 people out of 3 can be arranged? 3p2 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी 6। वेरीफाई भी करा देता हूं।
पहले भी कराया हुआ है। 6 पहला प्रकार हो गया ए बी, फिर उसको उल्टा कर दो बी ए। दूसरा प्रकार हो गया ए सी, फिर उसको उल्टा कर दो सी ए। तीसरा प्रकार हो गया बी सी, फिर उसको उल्टा कर दो सी ए। बी सी में से निकालने हैं आपने ए बी सी। पहले आप ए बी ले लो पर इसके 2 प्रकार हो जाएंगे, ए बी बी ए। फिर ए सी ले लो, इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे, ए सी सी ए। फिर बी सी ले लो, इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे, बी सी सी। काउंट कर लो, 6 आंसर आ। फॉर्मूले से कर लो 3p2 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। क्लियर है कि नहीं? अब 2 क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है इन हाउ मेनी वेज 5 persons बी सीटेड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। 5 बंदों को अगर ग्रुप फोटोग्राफ में बिठाना है तो आंसर क्या होगा 5p5। 5 में से अरेंज कितने करने हैं 5। ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे 0 फैक्टोरियल मतलब 1। आंसर हो गया 120 वेज। कोई डाउट? अगले में कहता है कि 5% को आउट ऑफ 7 करना है, तो इसलिए इसका अरेंज करना है। फोटोग्राफ में जब भी क्वेश्चन हो तो अरेंजमेंट होता है। फोटोग्राफर नहीं कहता वैसे आप ऐसे से बैठ जाइए, अच्छा आप लंबे, वैसे आप पीछे चले जाइए, आप आगे आ जाइए बेटा, अच्छा आप इधर हो जाइए, तो अरेंजमेंट करता है ना। उसमें संदीप खड़ा वो उदास रहता है, नहीं मैं तो दोस्त के साथ खड़ा हूँ, अपने आप ने मुझे अलग कर दिया। अरेंजमेंट की क्या होती है इंपॉर्टेंस होती है। तो अरेंजमेंट में उल्टा सीधा एक समान नहीं होता। तो जब एक समान ना हो तो आपने क्या करना है, अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगाना। 7 में से 5 लोगों को हमने अरेंज करना है, तो ऊपर 7 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल। 2 कैसे आया 7 माइनस 5 क्या होता है 2। अगर आपको टाइम खराब करना है फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा टाइम ही तो खराब होगा। नहीं समझे? पूरा लिखिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर तो हमारा है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये कैसे होगा एक्सपेंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। नीचे वाला 2 फैक्टोरियल आपस में कट गया, क्या बचा देखिए क्या आता आंसर 500। बेटे इस तरह से गंदी गंदी बातें मत करिए, सही से बताइए। 2520 चेक कर लो एक बारी। क्लियर? श्योर? लिखना है कुछ? लिख लिया? देख लीजिए, किसी भी लिख लो, लिख लीजिए। हटा दें? ये सारा टाइप भी आ गया आपके लिए। कैसे आ रहा स्टाइल देखिए आप। अब क्वेश्चन में अगर और आता है तो आप ऐड का चिन्ह लगाएंगे, एंड आता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। समझे? अब इधर देखिए, अवेलेबल है हमारे पास 5 पीपल। वो कहता है इसमें से 2 अरेंज करें या और 3 अरेंज करें। बीच में और आ गया, और का मतलब प्लस। कह रहा भाई 5 आदमियों में से बताओ कितने प्रकार से 2 लोगों को अरेंज किया जा सकता है या फिर 3 लोगों को। या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और का मतलब क्या होता है प्लस। अब 2 कैसे अरेंज हो सकते हैं 5p2। 3 कैसे अरेंज हो सकते हैं 5p3। ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 3 फैक्टोरियल। 3 ने 3 को काटा, रिपीट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और नीचे
तो 2 ने 2 को काटा, इधर तो आ गया 5 चौके 20, यहाँ आ गया 60, तो टोटल कितने वेज हो गए? 80 वेज। कैसा लगा जी? और का मतलब ऐड प्लस, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फिर मैं एंड का कराऊंगा। देखिए, ये है 3 लड़कियां, राइट? ये है 3 लड़के, चलिए 4 लड़के। ये है एक टेबल, ये टेबल की है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, ठीक। अब हमें यहां पर 2 गर्ल्स को अरेंज करना है। लेफ्ट में बैठी है लड़की, राइट में नहीं बैठ सकती। और यहां पर 3 बॉयज को अरेंज करना है। ये है B फॉर बॉयज, ये G फॉर गर्ल्स। अब ये दोनों काम हमें साथ साथ करने हैं ना, तो अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं तो ये होगा ना, 2 गर्ल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अरेंज ऑन लेफ्ट साइड एंड आएगा ना इंग्लिश का, दोनों बातें साथ साथ होनी। 3 बॉयज अरेंज्ड ऑन राइट साइड। बेटे मैं बता दूं, 2 लड़कियों को मैं लड़कों में से छांट सकता हूं, लड़कों में से नहीं। तो लड़कियां कितनी अवेलेबल है? शोले पिक्चर देखी आपने? शोले पिक्चर देखिए, पिक्चर भी देखते हैं आज। शोले ये शोले देखे? शोले पिक्चर देखे आपने? कितनी लड़कियां हैं? 3। और कितनी छांटनी है? 2। छांटनी नहीं है, अरेंज करनी। छांटने के साथ साथ अरेंज भी करना। तो क्या हो जाएगा? 3p2। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। कितने लड़के हैं? 4। और कितने अरेंज करने हैं? 3। तो 4p3। अब बताओ, एंड और एंड का, इसके साथ साथ और का डिफरेंस समझ में आ गया? अब ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल तो होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24।
देखना मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 144 आता है। देखिए 144 वेज। तो एंड का मतलब दोनों काम साथ साथ करने हैं। रिपीट, एंड का मतलब दोनों काम साथ साथ, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और का मतलब दोनों में से एक, और का मतलब दोनों में से एक, और में ये प्लस हो जाएगा। याद रहेगा आपको एग्जांपल? फॉर्मूला क्या होता है एनपीआर का? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 3p2 है तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। हो गया? कोई डाउट? लिख लिया आप लोगों ने? आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कितने प्रकार से 6 में से हम 3 या फिर 4 लोग अरेंज कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? 3 अरेंज और 4 अरेंज। 6 में से 3 6p3 और का मतलब प्लस 6p4। 6p3 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल प्लस 6p4 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। आपको आ रहा है समझ में? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 ने 3 को काटा, 2 ने 2 को काटा, करो क्या आएगा? 120 ही आ गया प्लस 360 ही आ गया। तो टोटल क्या आ जाएगा? 480 रेज। क्लियर? लिख लीजिए।
हो गया? ये टाइप वाला भी आ गया। बार बार देखो, 1000 बार, हर आंसर दो दो तरीके से दिखा रहा हूं। अब इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर बी अरेंज्ड? कंप्यूटर में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप, जब आपने np n आइटम्स को अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? n माइनस n क्या होता है? 0। तो ये n फैक्टोरियल अपॉन 1 हो जाएगा, यानी n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसी प्रकार 8 में से आपने 8 को अरेंज करना है, आंसर 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक्सपैंड करके लिख दो या सिर्फ 8 फैक्टोरियल लिख दो, एक ही बात। कैसा लगा आपको भव्य? मजा आ रहा है? प्रियांशु क्लियर है? मोहित? चले? टाइप दिखा दिया, क्लियर? कोई डाउट?